Hello students, now let's come to another variety of the immunity, that is adaptive or acquired or specific immunity. So आपने innate immunity पढ़ा, उसको हमने बताया कि natural भी कहते हैं, non specific भी कहते हैं. उसी तरह से यहाँ पर आपको adaptive word से क्या समझ में आता है. अडाप्टेशन आप लोग वर्ड सुने होंगे कि जैसा माहौल हो, जिस तरीके का एनवायरनमेंट हो, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अडाप्ट कर लेना. तो इसका मतलब ये है कि ये लर्निंग प्रोसेस हुई एक तरह की, कि आपका किसी ना किसी तरह से प्रीवियस एक्सपोजर हो रहा है, जो भी माहौल आपके सामने, जो भी कंडीशंस है, उसके अकॉर्डिंग आप रिस्पॉन्स करते हो, आप अपने आप को ढाल लेते हो. सो इन दैट वे अडेप्टिव और एक्वायर्ड का मतलब किसी चीज़ को अपने अंदर लाना, एक्वायर करना. एंड स्पेसिफिक भी आप अच्छे से समझते हो कि समथिंग स्पेशल, कुछ ना कुछ उसमें स्पेशलिटी होती है. ओके, सो उधर नॉन स्पेसिफिक था इनेट इम्यूनिटी, यानी कि कोई स्पेसिफिसिटी की ज़रूरत नहीं थी. किसी भी तरह का रिस्पॉन्स हो, किसी भी तरह का पैथोजन हो, उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी अगर रिस्पॉन्स करती है तो वो नेचुरल इम्यूनिटी या फिर नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी कहते हैं. लेकिन यहाँ पर अडेप्टिव या फिर स्पेसिफिक इम्यूनिटी होगी. सो इट डज नॉट कम इनटू प्ले अंटिल देयर इज एन एंटीजेनिक चैलेंज. तो आपको जब भी कोई चैलेंज करता है तो आप अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर करते हो, है ना. सेम मैनर आप देखो कि अडेप्टिव इम्यूनिटी में भी इनेट इम्यूनिटी, हमने जब इनेट इम्यूनिटी पढ़ाया था उस टाइम आपको ये भी बताया था कि इनेट इम्यूनिटी का एक और काम है कि वो अडेप्टिव इम्यूनिटी को एक तरह से प्रिपेयर करता है, प्रिपेयर होने के लिए, रेडी होने के लिए तैयार करता है. सो वो एक्सपोजर ही जो होते हैं नेचुरली जो काम करता है, हमारी बॉडी जो डिफेंस सिस्टम में इन्वॉल्व होती है नेचुरल वे में, वो एक तरह से हमें अडाप्ट करती है. हमारी बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है उसको अडेप्टिव बनाती है या एक्वायर्ड बनाती है, सो दैट हम प्रिपेयर हो जाएं आगे के नेक्स्ट जो भी चैलेंजेस होंगे उन चैलेंजेस को हमें क्रॉस करना है. सो here 4 characteristic features. First one is antigenic specificity. तो स्पेसिफिक वर्ड आया तो पहला कैरेक्टर ही है स्पेसिफिसिटी. सो इसमें क्या होता है एक्चुअली कि इट इज द एबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट अमंग डिफरेंट एपिटोप्स और एंटीजेंस. एंटीजेंस को शॉर्ट में AGS मतलब AG लिखेंगे और एंटीबॉडीज को AB लिखेंगे. मैं जब भी AB लिखूं आप समझ जाना एंटीबॉडीज है, AG लिखूं तो समझ जाना एंटीजन है, क्योंकि ये वर्ड बहुत बार आएंगे. सो एपिटोप्स का मतलब जो है वो क्या होता है, कोई भी एंटीजन. एंटीजन क्या है, किसी भी तरह का मॉलिक्यूल है. ओके, सो कोई भी मॉलिक्यूल जो हमारी बॉडी के अलावा बाहर से एंटर करता है, सो उस मॉलिक्यूल का जो शेप होता है वो इस तरह से उसमें एपिटोप्स होते हैं. ओके, और उन्हीं एपिटोप से एंटीबॉडीज जो है वो बाइंड करती है. सो इस तरह से देखिए कि ये अडेप्टिव इम्यूनिटी में जो एंटीजेंस होते हैं उनकी स्पेसिफिसिटी वो बिल्कुल अलग अलग डिफरेंट टाइप के एंटीजेंस को पहचानने का काम करना. So it is the ability to discriminate among different epitopes of antigens. Second is immunologic memory. मेमोरी आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि लास्ट के 2 पॉइंट्स थे मेमोरी एंड एक्सपोजर. यहाँ भी ये मेमोरी आ गया. मैंने बोला था कि इनेट में मेमोरी की कोई ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अडेप्टिव में मेमोराइज होता है. सो इम्यूनोजेनिक मेमोरी, इट इज़ द एबिलिटी टू रिकॉल. It is the ability to recall previous contact to respond learned manner. तो रिस्पॉन्स किस तरह से कर रही है हमारी बॉडी की सेल्स या जो भी सेल्स इन्वॉल्व है अडेप्टिव इम्यूनिटी में. एक्चुअली अडेप्टिव इम्यूनिटी में मेनली
बी एंड टी लिम्फोसाइट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, या आप ये भी कह सकते हो बी एंड टी सेल्स, टी सेल्स का इन्वॉल्वमेंट होना, बी सेल टी सेल का इन्वॉल्वमेंट अडेप्टिव इम्यूनिटी में होता है। तो इम्यूनोजेनिक मेमोरी में दिस इज द एबिलिटी टू रिकॉल प्रीवियस कॉन्टैक्ट टू रिस्पॉन्ड इन लर्नड मैनर। आप इसको इस तरह से समझ सकते हो कि जब आप लोगों से मिलते जुलते हो, ठीक है, कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, बहुत प्यार से आपसे मिलते हैं, लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अच्छे से बिहेव नहीं करते, या फिर कुछ जेलस की फीलिंग, आपको ऐसा फील होता है कि कंपटीशन की भावना है या इस तरह से, तो आपका इस तरह से मिलना जुलना वो आ गया नेचुरल इम्यूनिटी में, कि नेचुरली आप जब मिले तो नेचुरल इम्यूनिटी के थ्रू जो नेचुरल आपका एक्सपोजर हुआ लोगों से, उसके बाद लर्निंग प्रोसेस शुरू हो जाती है। ओके, सो आपके माइंड में चीज़ें फिट हो जाती हैं कि हाँ, उसने मेरे साथ अचानक से हम मिले, फर्स्ट मेरा मतलब फर्स्ट टाइम में ही ऐसा हुआ कि उसने इस तरह का किया था, तो एक जो इमेज होती है वो इमेज आपके माइंड में आ जाती है, बन जाती है किसी की। ओके, लाइक दैट इन द सेम मैनर ये जो मेमोरी वर्ड आया है अडेप्टिव इम्यूनिटी के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में सेकेंड कैरेक्टर इज मेमोरी। सो यहाँ पर लर्न मैनर में जो भी हम या हमारी बॉडी की सेल्स पहले से सीखी हुई रहती हैं, उनका जो भी जिस तरह का एक्सपीरियंस होता है उसके आधार पर रिस्पॉन्ड देती है। ओके, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज डाइवर्सिटी। अब डाइवर्सिटी वर्ड क्या है? डाइवर्सिटी भी आप समझते होंगे, मतलब वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स, कई सारी वैरायटी को हम डाइवर्सिटी कहते हैं। सो ये कई सारी वैरायटी किसकी होगी? एंटीजेंस की होगी। ओके, सो इट इज द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू डिफरेंट एपिटोप्स इवन विदाउट प्रीवियस एनकाउंटर। अब यहाँ पर एक और चीज आ गई कि यहाँ स्पेसिफिसिटी बता रहे हैं आपको, दूसरी जगह डाइवर्सिटी में आपको उसी से रिलेटेड और एक कदम आगे बढ़ के ये काम कर रहा है कि मतलब ये रिस्पॉन्ड तो कर रहे हैं, डिफरेंट एपिटोप्स को पहचान रहे हैं, उसके बावजूद क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि पहले से एनकाउंटर किया गया हो, ऐसा हमेशा ज़रूरी नहीं है। ऐसा होता तो है इसमें, लेकिन हमेशा ज़रूरी नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है कि किसी भी तरह का प्रीवियस एनकाउंटर नहीं हुआ है, इसके बावजूद अडेप्टिव इम्यूनिटी की जो भी सेल्स होती हैं, दे हैव द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू डिफरेंट एपिटोप्स इवन विदाउट एनी प्रीवियस एनकाउंटर। नाउ द फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक इज सेल्फ एंड नॉन सेल्फ रिकॉग्निशन। तो आपको ध्यान किस पे देना? रिकॉग्निशन पे, रिकॉग्नाइज करना, पहचानना, छांटना। ओके, तो रिकॉग्नाइज करना यानी कि सेल्फ का मतलब हमारी बॉडी के अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको समझना कि हाँ भाई ये हमारे अपने, जैसे आप एक फैमिली में हो, ओके, तो फैमिली में जो डिफरेंट मेंबर्स हैं आपके या फिर आपके जो रिलेटिव्स हैं, आप उनको पहचानते हो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप अनजान लोगों से भी मिलते हो, तो आपको पता रहता है कि ये अनजान है और ये हमारे अपने हैं। उसी तरह से सेल्फ एंड नॉन सेल्फ रिकॉग्निशन है, तो ये समझ पाना कि कौन अपना है कौन पराया है, ये आपका आ जाएगा अडेप्टिव इम्यूनिटी का फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स। सो दिस इज द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड ओनली फॉरेन मॉलिक्यूल, यानी कि कोई भी तरह का नेगेटिव रिएक्शन या नेगेटिव रिस्पॉन्स हम अपनों के साथ नहीं दे सकते, लेकिन अगर कोई फॉरेन मटेरियल या मॉलिक्यूल एंटर कर रहा है या किसी गलत इरादे से आ रहा है, तो हम उसको पहचान कर, मतलब हमारी बॉडी की सेल्स पहचानती हैं, उनको रिकॉग्नाइज करती हैं, एंड रिकॉग्नाइज करके सिर्फ फॉरेन मॉलिक्यूल्स को ही रिस्पॉन्ड करती हैं, फाइटिंग के मैनर में रिस्पॉन्ड करती हैं। ओके, सो इसके आगे एक और चीज़ आपको बता दूं कि इनकी जो अपनी सेल्स होती हैं, यानी बॉडी की जो वेरियस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, उनको ये अवॉइड करते हैं, मतलब उनके अगेंस्ट ये रिस्पॉन्ड करना अवॉइड करते हैं, और इस तरह की क्वालिटी को कि अपने लोगों को पहचानना और पहचान के उनको कुछ भी ना करना, उनको उनके अगेंस्ट कभी ना जाना। सो दिस इज़ ऑल्सो नोन एज सेल्फ टॉलरेंस। यानी कभी कभी घर में ऐसा भी होता है कि थोड़ी बहुत तकछक हो जाती है,
थोड़ा बहुत बहस हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद हम छोड़ देते हैं, माफ़ करते हैं, ठीक है कोई बात नहीं। तो ये सेल्फ टॉलरेंस होता है, हम अपनों के लिए, अपनों के अगेंस्ट कभी नहीं जाते। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज सेल्फ टॉलरेंस इन द इम्यूनिटी, अडैप्टिव इम्यूनिटी। तो अब आगे चलते हैं कि 4 स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स तो हो गए हैं, अब उसके अलावा भी कुछ और चीज़ें, लेकिन इसके पहले मैं इन चारों में आपको इनेट इम्यूनिटी, मतलब अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना हो, यूजुअली ये क्वेश्चन आता है आपके क्वेश्चन पेपर में कि डिफ्रेंशिएट द इनेट एंड अडैप्टिव इम्यूनिटी, उस कंडीशन में आपको ये चारों कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स याद हैं, बस इसका ऑपोजिट आपको लिखना है। लाइक पहला आपका स्पेसिफिसिटी है, मतलब स्पेसिफिक है, अगर अडैप्टिव में तो इनेट में क्या होगा, नॉन स्पेसिफिक होगा। इन द सेम मैनर यहाँ पर मेमोरी लिखा हुआ है, मतलब इम्यूनोजेनिक मेमोरी प्रेजेंट होती है अडैप्टिव इम्यूनिटी में। हाउएवर इन इनेट इम्यूनिटी देयर इज नो नीड ऑफ एनी मेमोराइजेशन, एनी मेमोरी। ओके, देन डाइवर्सिटी की बात करें कि यहाँ पर बहुत सारे आप देख रहे हो, कई वैरायटी के हमने ये एंटीजन्स बनाए हैं और जिसमें डिफरेंट डिफरेंट शेप है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक पर्टिकुलर एंटीजन में कई सारे एपिटोप्स हों डिफरेंट तरीके के, और ऐसा भी हो सकता है कि एक एंटीजन के सारे एपिटोप्स जो है वो एक जैसे ही हों। तो ये दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं। ओके, तो दिस इज नोन एज डाइवर्सिटी। सो ये हाई लेवल होती है अडैप्टिव इम्यूनिटी में, हाउएवर इन इनेट इम्यूनिटी this is very low. Then self and non self की बात की जाए रिकॉग्निशन की, तो innate में there is no need of any recognition। वो किसी भी तरह का पैथोजन होगा उसके अगेंस्ट उसको रिस्पॉन्ड करना ही करना है। दैट इज वाई innate immunity also known as natural immunity। so तो ये 4 डिफरेंसेस हो गए। उसके बाद इनमें भी हम आपको आगे भी डिफरेंसेस के साथ ही बताएंगे कि रिस्पॉन्स टाइम, तो ये अडैप्टिव इम्यूनिटी का जो रिस्पॉन्स टाइम होता है दैट इज़ वेरी स्लो। स्लो से मतलब ये है कि इसको रिस्पॉन्ड करने में कितना टाइम लग जाता है, धीरे धीरे ये समझ करके जब रिस्पॉन्ड करता है तो कुछ टाइम दिनों में लगता है, मतलब 1 डे 2 डे 3 डे 10 डेज इस तरह से टाइम लग जाता है। सो दिस इज slow. Response time is slow in adaptive immunity. However, response time is very quick and fast in natural immunity or innate immunity. Then next one is major cell types. किस किस तरह की सेल्स प्रेजेंट होती हैं, तो अडेप्टिव में T सेल्स एंड B सेल्स, इसके अलावा एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। तो दोनों में कुछ सेल्स कॉमन भी होते हैं, जैसे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स उधर भी मैंने बताया था आपको। इसके अलावा डेंड्राइटिक सेल्स भी हैं, यहाँ भी हैं, उधर भी डेंड्राइटिक सेल्स होंगे, लेकिन मेनली टी सेल्स एंड बी सेल्स काम करते हैं अडैप्टिव इम्यूनिटी में, एंड दीज आर द ए ग्रेन्युलोसाइटिक सेल्स। तो WBC की ही दूसरी वैरायटी आप इसको कह सकते हो, ए ग्रेन्युलोसाइटिक सेल्स। तो मेन ये सेल्स हैं, बाकी के कुछ और सेल्स हैं जो कि कॉमन है दोनों में। ओके, सो मेजर सेल टाइप्स इनेट इम्यूनिटी की मैंने बताया था, क्या बताया था, ग्रेन्युलोसाइट्स, मतलब WBCs जो होंगे वो ग्रेन्युलोसाइट्स वाले, यानी कि न्यूट्रोफिल्स हो सकते हैं, बेसोफिल्स हो सकते हैं, एओसिनोफिल्स इवन हो सकते हैं। ओके, देन इसके बाद अब हम डिस्ट्रीब्यूशन पे आते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन से मतलब कहाँ कहाँ किन किन ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होता है। सो अडैप्टिव इम्यूनिटी फाउंड ओनली इन जॉड वर्टिब्रेट्स। जॉड वर्टिब्रेट्स किसको कहते हैं हम, आपको याद होगा, आप लोगों ने सेकेंड ईयर में पढ़ा भी होगा कि जब हम क्लासिफिकेशन कॉर्डेट्स में पढ़ते थे, तो जब सब फाइलम वर्टिब्रेटा आता है तो उसको हम 2 डिविजन्स में डिवाइड करते हैं, एंड दोज 2 डिविजन्स आर एनाथा एंड नेथोस्टोम्स। सो यहाँ पर क्या लिखा है, ओनली इन जॉड वर्टिब्रेट्स मीन्स GNABHOSTOMES, nathostomes. So this is the division of vertebrates। 2 डिविजन्स होते हैं, एनाथा जिनमें जॉ नहीं होता है और नेथोस्टोम्स में ट्रू जॉ प्रेजेंट होता है। सो इसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात अगर हम उधर करें इनवर्टिब्रेट्स में,
तो इनवर्टिब्रेट्स, सॉरी, इननेट इम्यूनिटी की बात करें तो उसमें क्या है कि जॉर्ड वर्टिब्रेट्स के अलावा जो आप ये कह सकते हो कि लोअर वर्टिब्रेट्स नहीं, लोअर ऑर्गेनिजम्स या इनवर्टिब्रेट्स, तो प्लांट्स, इनवर्टिब्रेट्स, इन सब में इननेट इम्यूनिटी पाई जाती है, जबकि अडैप्टिव इम्यूनिटी केवल जॉर्ड वर्टिब्रेट्स और नेथोस्टोम्स में होती है। ओके, ये भी डिफरेंस हो गया एक। अब हम आते हैं, अडैप्टिव इम्यूनिटी की दो वैरायटीज हैं। ओके, दीज टू वैरायटीज आर, इट मे बी एक्टिव एंड इट मे बी पैसिव। तो सबसे पहले हम एक्टिव अडैप्टिव इम्यूनिटी को समझते हैं। एक्टिव अडैप्टिव इम्यूनिटी मे बी ऑफ टू टाइप्स एंड पैसिव भी दो तरह की होंगी। सो दोनों में नेचुरल एंड आर्टिफिशियल दोनों वैरायटी पाई जाएंगी। तो किसको हम नेचुरल बोलेंगे और किसको आर्टिफिशियल बोलेंगे? एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब क्या है कि नेचुरल वे में अगर एक्टिव इम्यूनिटी को हम समझना चाहेंगे तो आप देखो कि किसी भी तरह का कोई भी पैथोजन जो है वो अगर डायरेक्ट एक्सपोजर के थ्रू, मतलब दिस इज द नेचुरल आर्टिफिशियल अडैप्टिव इम्यूनिटी इज डायरेक्ट पैथोजन एक्सपोजर। ठीक है, तो कोई भी पैथोजन अगर डायरेक्टली एक्सपोज हो रहा है तो उसको हम नेचुरल इम्यूनिटी में लेंगे। एंड दूसरी वैरायटी है वैक्सीनेशन। आर्टिफिशियल में वैक्सीनेशन आ जाएगा। तो वैक्सीनेशन क्या होता है कि किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से या आर्टिफिशियली किसी भी तरह से मॉलिक्यूल को लेकर के वैक्सीन्स का फॉर्मेशन किया जाता है, या फिर किसी पर्टिकुलर डिजीज्ड ऑर्गेनिज्म के ब्लड प्लाज्मा को लेकर के और उसके जो पैथोजेनिक प्रॉपर्टीज़ है उसको लो कर दी जाती है। तो इस तरह की चीज़ों को, भाई वैक्सीनेशन का मतलब ये हुआ कि अगर पैथोजेनिक प्रॉपर्टीज कम कर दी गई, मतलब कि किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन हो चुका है। ठीक है, तो उस चीज़ को हम आर्टिफिशियली वैक्सीन के फॉर्म में अगर किसी ऑर्गेनिज्म में डाल देते हैं, सो ये किस तरह का प्रोटेक्शन हुआ? आर्टिफिशियल प्रोटेक्शन। सो ये आपका अडैप्टिव इम्यूनिटी का एक्टिव फॉर्म है। ये दोनों ही एक्टिव फॉर्म है, एक्टिवली काम करेगा, एक नेचुरली और एक आर्टिफिशियल। अब आते हैं पैसिव। पैसिव का मतलब क्या है? बहुत ज़्यादा स्लो जो काम करे बट स्लो, धीरे धीरे काम करे। सो इसमें भी नेचुरल है और आर्टिफिशियल दोनों वैरायटी है। नेचुरल में क्या आएगा? बाय द ट्रांसफर ऑफ एंटीबॉडीज डायरेक्टली फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर। मतलब कि कोई एक होस्ट है, उसकी बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन हो चुका है, तो उसके साथ कांटेक्ट में आने पे दूसरे होस्ट में वो एंटीबॉडीज ट्रांसफर कर दी। सो दैट विल बी नोन एज नेचुरल पैसिव अडैप्टिव इम्यूनिटी। एंड अदर एंटीबॉडीज या फिर लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस आउटसाइड द होस्ट, जैसे कि यहाँ पर वैक्सीन का फॉर्मेशन हुआ, उसी इन द सेम वे अगर हम एंटीबॉडीज को या फिर लिम्फोसाइटिक सेल्स को, लिम्फोसाइट्स को किसी भी होस्ट के बॉडी के बाहर पहले उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, देन उसके बाद इंसर्ट कर रहे हैं, दैट विल बी नोन एज आर्टिफिशियल पैसिव अडैप्टिव इम्यूनिटी। सो दिस इज ऑल अबाउट द अडैप्टिव इम्यूनिटी। तो आइए अब हम एक और तरीके से एक्टिव एंड पैसिव अडैप्टिव इम्यूनिटी में डिफरेंसेस को समझते हैं। सो एक्टिव इम्यूनिटी में जो एक्सपोजर टू एंटीजन है दैट में बी अचीव्ड बाय इंजेक्टिंग एनी एंटीजन। एंड देन सेकेंड नंबर पे क्या होगा कि इम्यून सिस्टम एक्टिवेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो अब ये एक्टिवेशन किस किस तरह से होगा? इट मे बी आइदर बाय द इंडिविजुअल्स ओन रिएक्शन टू पैथोजन और बाय द वैक्सीनेशन। However, in passive immunity, there is no any demand of exposure by the injecting antibodies or antigen or T cells. Secondly,
there is no any activation of immune system. So there may be, it may be done by the transfer of performed immune cells or product, for example antibodies or sensitized T cells into a non-immune individual. तो इस तरह की जो परफॉर्म्ड इम्यून सेल्स होती हैं या एंटीबॉडीज़ होती हैं उनको हम ऐसे इंडिविजुअल्स में ट्रांसफ़र करते हैं जो कि नॉन इम्यूनाइज्ड होते हैं. तो ये प्रोसेस किस तरह से होगा, बहुत काफ़ी स्लो होता है, धीरे धीरे ये दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज पैसिव इम्यूनिटी. Now come to know about the innate and adaptive immunity. तो दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो आपको मिलेगा दे आर नॉट इंडिपेंडेंट. इट मीन्स innate and adaptive immunity both are dependent on each other. So come to see in detail that here you can see the innate immunity. So first of all see the signal and components. So किसी भी तरह का सिग्नल हो या फिर कोई कंपोनेंट हो, वो सबसे पहले स्टिमुलेट करता है इन्नेट इम्यूनिटी को. तो आप देखो सिग्नल एंड कंपोनेंट्स के अपर साइड में जो एरो है दैट इज़ फॉर स्टिमुलेटिंग द इन्नेट इम्यूनिटी. और इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि देर आर फिजिकल बैरियर्स एंड केमिकल बैरियर्स, सेलुलर बैरियर्स ऑल्सो. सो फिजिकल बैरियर्स में आपका स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन है, केमिकल बैरियर्स में पीएच, लिपिड, एंजाइम एट्सेट्रा ये सारी चीज़ें आ जाएंगी. और सेल्स में आपके पैटर्न रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल्स, पॉलीमॉर्फो न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, इओसिनोफिल्स, नेचुरल किलर सेल्स एट्सेट्रा ये सारी चीज़ें होंगी. सो अब क्या हो रहा है कि इन सारी सेल्स के थ्रू आपको मैंने जैसा कि बताया था कि साइटोकाइंस आर मैसेंजर्स बताया था. तो ये जो साइटोकाइंस है इन सेल्स के से निकलने वाले जो मैसेजेस हैं या वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, दोज आर एक्चुअली साइटोकाइंस. सो दीज साइटोकाइंस आर immune regulator molecules. So they may activate or they may transfer the message to B cells. तो B cells और T cells मैंने आपको बताया कि अडेप्टिव इम्यूनिटी में आ जाएगा. ओके, सो साइटोकाइंस के द्वारा जो भी मैसेजिंग मिल रहा है कि हाँ भाई इन्नेट इम्यूनिटी स्टार्ट हुआ है या इस तरह का कोई पैथोजन का एक्सपोजर हुआ है जिससे कि इन्नेट इम्यूनिटी ने एक्टिवेट होकर के कुछ कुछ काम करना शुरू कर दिया है, तो उसी काम का एक जो रिस्पॉन्स था दैट वाज द रिलीज ऑफ साइटोकाइंस. एंड these cytokines are actually immunoregulator molecules or they may act as the messengers. So they work on B cells and T cells or they transfer the messages to B cells and T cells. अब आप देखो कि ये B cells जो है, B cells से एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन होगा और ये वापस से जो इन्नेट इम्यूनिटी से रिलेटेड जो सेल्स थी उन सेल्स पर वर्क करेंगी. इन द सेम वे टी सेल्स से साइटोकाइंस का अगेन रिलीज होगा और ये वापस से उन सेल्स पर काम करना शुरू करेंगी. क्यों? क्योंकि जो भी एक्सपोजर है तो उन सेल्स को सपोर्ट चाहिए जो इन्नेट इम्यूनिटी में इन्वॉल्व थी, सो दैट वो और स्ट्रॉन्ग हो जाए. इन्नेट इम्यूनिटी की वजह से ही इन्नेट इम्यूनिटी की वजह से ही इस तरह की अडेप्टिव इम्यूनिटी एक्टिवेट होता है और एक्टिवेट होकर के काम करना शुरू करता है. तो इस तरह से आपको याद क्या रखना है कि इन्नेट और अडेप्टिव इम्यूनिटी आर नॉट इंडिपेंडेंट, दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. So this is all about the innate and adaptive immunity. In the next lecture we will learn about the
various cells and organelles of immune system.